तो अगर आप एक गाड़ी खरीदना चाहते हैं लेकिन आपकी तनख्वाह जो है वो बहुत ही कम है, तो अब जो है आप 2 बंदे मिलकर भी जो है बैंक से गाड़ी आसान अकसात के ऊपर ले सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम ये सारी डिटेल डिस्कस करने वाले हैं कि आप किस तरह से इस बैंक से 30 लाख रुपए तक की जो है वो गाड़ी अगर लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं और उसे आसान अकसात के ऊपर 2 बंदे मिलकर जो है वो दे सकते हैं। तो चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे। कंप्यूटर की चलने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ बेल का आइकन होगा उसे लाजमी दबाइएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों चलते हैं हम कंप्यूटर की स्क्रीन पे। तो दोस्तों हम कंप्यूटर की स्क्रीन पे आ चुके हैं। आपके सामने जो बैंक है वो है HBL, जो कि आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप इनसे जो है वो आसान अकसात के ऊपर गाड़ी को ले सकते हैं। तो हम ये सारी चीज़ें डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो ओवरव्यू इनका यही है कि आप जो है अपनी गाड़ी अगर लेना चाहते हैं तो HBL आपको इस चीज़ में हेल्प करता है कि आपको जो है वो 70% तक जो है वो फाइनेंसिंग जो है वो गाड़ी की देता है। ठीक है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आप जो भी गाड़ी पसंद करेंगे उसका 70% जो है बैंक आपको देगा। ठीक है, उसके बाद हम आप फीचर्स की बात कर लेते हैं। फीचर्स में इसमें क्या क्या है कि फाइनेंसिंग लिमिट जो है आपको ये देंगे वो 20 लाख से 30 लाख के दरमियान देंगे कि आप जो है 20 लाख से 30 लाख की गाड़ी अगर लेना चाहते हैं तो आप इनसे ले सकते हैं। उसके बाद जो आप इनको वापस करेंगे वो 5 साल की आसान अकसात के ऊपर आप जो है इनको वो किस्तें वापस कर सकते हैं, जो भी आप इनसे जो है वो कर्जा हासिल करेंगे। उसके बाद है कि आप जो है वो इसमें कोई भी ले सकते हैं जिसमें लोकली मैन्युफैक्चरिंग होनी चाहिए, वो नई हो या पुरानी, दोनों गाड़ियां आप जो है वो ले सकते हैं, लेकिन इसमें जो है लोकली मैन्युफैक्चरिंग हो, इसमें इंपोर्टेड गाड़ियां जो है वो शामिल नहीं हैं। ठीक है, तो जितनी भी हमारी लोकल मैन्युफैक्चरिंग है गाड़ी वो आप जो है इनसे ले सकते हैं। उसके बाद रिसीविंग, आप जैसे मैंने शुरू में बताया था कि 70% तक जो है ये आपको लोन देते हैं। उस गाड़ी का जितनी भी गाड़ी की वैल्यू होगी उसका 70% जो है बैंक आपको देगा। उसके बाद जो है इसमें ट्रैकर भी जो है वो शामिल होगा। ठीक है, आप जो भी गाड़ी लेंगे उसमें ट्रैकर जो फैसिलिटी है वो भी इसको प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद इसमें जो है पार्शियल पेमेंट की फैसिलिटी भी अवेलेबल है। मिसाल के तौर पर आप जो है कुछ मंथ जो है वो इंस्टॉलेशन नहीं दे सकते हैं तो आप इकट्ठी जो है इंस्टॉलेशन जब आप दे सकते हो तो आप इकट्ठी भी कर सकते हैं। तो ये एक ज़बरदस्त ऑप्शन इसमें है कि आप जो है अगर कोई किस्त नहीं अदा कर सकते तो आप एक साथ जो है वो किस्तें दे सकते हैं। ठीक है, इसमें एक और ज़बरदस्त चीज़ आती है कि 150 से ज़्यादा जो डीलर्स हैं वो बैंक के अपने हैं, जिसमें आपको तकरीबन हर तरह की गाड़ी जो है वो आसानी से मिल जाती है। ठीक है, उसके बाद जो है HPL की ओवरऑल 1600 ब्रांचेस पूरे पाकिस्तान में हैं, तो ये भी एक ज़बरदस्त है कि आप जो है वो पाकिस्तान के किसी हिस्से से भी अप्लाई कर रहे हो तो आपको आसानी से जो है इनकी ब्रांच मिल जाती है और आप आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं और जाके बैंक में भी अप्लाई कर सकते हैं। दोनों फैसिलिटी जो है आपके लिए अवेलेबल है और ऑनलाइन किस तरह अप्लाई करना है वो भी मैं आपको आखिर में बताऊंगा। उसके बाद जो है 24/7 जो अवेलेबल इनकी जो फ़ोन बैंकिंग है, आप जो है वो 24 घंटे जो है वो इनको किसी भी टाइम जो है वो कॉल कर सकते हैं और मजीद डिटेल जो है वो ले सकते हैं। इसी तरह डेडिकेटेड आफ्टर सर्विस के इसके बाद भी आप जब गाड़ी ले लेते हैं उसके बाद भी आपको कोई टेंशन या परेशानी होती है तो आप बैंक से जो है वो रब्ता कर सकते हैं। उसके बाद चलते हैं क्राइटेरिया के कौन कौन से लोग जो हैं इसमें अहल हैं। आप बहुत से लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि यार जो यहाँ पे वेबसाइट पे बताया होता है जब हम बैंक जाते हैं तो वो चीज़ नहीं होती है, तो वो चीज़ भी मैं आपको यहाँ बता दूंगा जो चीज़ें वेबसाइट के ऊपर जो है वो आपको नहीं बताई जाती हैं। तो सबसे पहले क्राइटेरिया इनका 3 तरह का है कि अगर आप सैलरी वाले हैं, पेंशन वाले हैं या सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, मतलब आप जो तनख्वाहदार हैं या पेंशन लेते हैं या आपकी जो है दुकान वगैरह है, तो उनके लिए अलग-अलग डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो, तो उनके लिए अलग-अलग क्राइटेरिया है। वो क्या है? सबसे पहले हम बात करेंगे तनख्वाहदार जो हैं, आपके पास जो है आप जो है लाजमी एक पाकिस्तानी होने चाहिए। ठीक है, आपकी जो उम्र है वो 22 साल से लेके 60 साल तक जो है वो होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो आपकी मंथली इनकम जो है वो 35,000 रुपये होनी चाहिए। तो यहाँ पे जो है बैंक आपको जो चीज़ यहाँ पे जो 35,000 लिखा हुआ है, लेकिन ये जो है आपकी कम से कम जो है वो 50,000 जो है वो होनी चाहिए। ठीक है, अब आप जो लोग कहते हैं कि हम बैंक जाते हैं तो वो ज़्यादा कर रहे होते हैं, तो आपने यहाँ पे जो 35,000 दिया हुआ है आपने इसको 35 नहीं कहना, आपने इसको कम से कम जो है 50,000 कहना है। ठीक है, तो 35,000 की बजाय आपकी अगर तनख्वाह जो है 50,000 है तो तब आप जो है वो ये गाड़ी ले सकते हैं। इसी तरह पेंशनर इंडिविजुअल है, जो पेंशनर के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, तो वो भी पाकिस्तानी होने चाहिए। उनकी एज जो है वो 70 साल ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, और उसके बाद जो है आप जो है वो पेंशन लेते हो HBL में। ठीक है, आपकी जो पेंशन आती हो वो जो है HBL में आती हो, तब आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसकी जो भी मंथली जो पेंशन आती हो वो 35,000 है, लेकिन ये 35,000 नहीं, आप इसको बढ़ा लें, आप इसको 50,000 रुपये कर लें। ठीक है, तो अगर आपकी ये सारी चीज़ें हैं तो तब भी आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह सेल्फ एम्प्लॉयड जिन लोगों की दुकानें हैं उनके लिए जो है क्या है, यहाँ पे आप सबसे पहले पाकिस्तानी होने चाहिए। आपकी जो उम्र है 22 साल से लेके 70 साल जो है वो होनी चाहिए। और इसी तरह आपकी मंथली इनकम जो है इसको भी आपने 35,000 यहाँ नहीं पढ़ना, आपने इसको जो है वो कहना है कि कम से कम 50,000 होनी चाहिए। इससे ऊपर होगी तो अच्छी होगी, लेकिन कम से कम जो है 50,000 होनी चाहिए। यहाँ पर जो है इस चीज़ के ऊपर आपने नहीं जाना है। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या चाहिए होंगी। अगर आप इसके लिए अहल हो जाते हैं तो उसके बाद जो है आपको कुछ डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, वो कौन कौन से हैं तो वो भी इन्होंने यहाँ पे बता दी हैं, लेकिन डॉक्यूमेंट भी इनके कोई ज़्यादा नहीं है, थोड़े से डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो यहाँ पे हैं। पहले हम देख लेंगे सैलरी वालों के और उसके बाद हम जो बिजनेस वाले हैं उनके लिए देख लेंगे। अब यहाँ पे पेंशन वालों का क्योंकि ऑलरेडी HBL में बैंक अकाउंट है तो उनके लिए डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है,
तो अब सबसे पहले आप बात करेंगे सैलरीड वालों के लिए सबसे पहले चाहिए होगा शनाख्ती कार्ड की कॉपी चाहिए होगी आपको, 2 पासपोर्ट साइज तस्वीरें आपकी चाहिए होंगी, और मतलब आप या आपके साथ जो भी अप्लाई कर रहा है उन दोनों की चीज़ें ये चाहिए होंगी, ठीक है। उसके बाद लेटेस्ट ओरिजिनल सैलरी स्लिप जो है वो आपकी चाहिए होगी, स्लिप होगी वो आपको आप जहाँ काम कर रहे हैं वहीं से मिल जाएगी, और बैंक स्टेटमेंट जिस बैंक में आपकी तनख्वाह आती है वहाँ से आपको ईजिली मिल जाएगी, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि जो कारोबारी हजरात हैं उनके लिए जो है वो आपको एक अदद जो है वो CNIC मतलब शनाख्ती कार्ड की कॉपी चाहिए होगी, 2 पासपोर्ट तस्वीरें चाहिए होंगी, बैंक स्टेटमेंट जो है आपको 6 महीने की चाहिए होगी, ठीक है। जहाँ भी बैंक आपका अकाउंट है वहाँ पे आप पैसे डालते हैं तो उनकी जो बैंक स्टेटमेंट है वो 6 महीने की आपको बैंक से ही मिल जाएगी। उसके बाद जो प्रूफ ऑफ ऑक्यूपेशन या बिजनेस जो भी आप कारोबार कर रहे हैं या दुकान है आपकी, तो उसका कोई प्रूफ चाहिए होगा कि हाँ वाकई ही आप जो है वो कारोबार कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ भी आपको दिखानी होगी। तो ये वाले डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आपको सिंपल से चाहिए होंगे, इसमें कोई ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं है कि आपको ये चाहिए वो चाहिए, तो सिंपल से डॉक्यूमेंट्स हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कुछ क्वेश्चन जो आपके बेसिक क्वेश्चन होते हैं वो डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो है आखिर में आपको मैं बताऊंगा कि आप किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं खुद ही कि आपको जो अगर कितने की गाड़ी लेंगे तो आपको महीने की कितनी इंस्टॉलमेंट जो है वो पड़ेंगी, तो वो हम आखिर में देखते हैं। उससे पहले हम क्वेश्चन ले लेते हैं। तो क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे है कि कौन कौन एलिजिबल है वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। उसके बाद नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, जी हाँ बिल्कुल इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद जो सबसे अच्छा ऑप्शन यहाँ पे था कि जैसे मैंने शुरू में कहा था कि 2 बंदे मिलके, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर लिया हुआ है, इज इट पॉसिबल फॉर 2 पीपल टू ज्वाइंटली अप्लाई फॉर HBL कार लोन, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेंगे उन्होंने कहा है यस 2 पीपल कैन ज्वाइन अप्लाई फॉर द कार लोन, ठीक है। इसको हम कहेंगे को बारो के मतलब 2 बंदे मिलके जो है वो गाड़ी ले रहे हैं, ठीक है, या इसको हम क्लबिंग भी कहते हैं। उसके बाद जो है वो चार्जेस हैं कोई इसके, तो सबसे और इसमें सबसे अच्छी चीज़ ये है कि इसके कोई भी चार्जेस नहीं होते, क्योंकि बाकी बैंक जैसे लेते हैं आपसे 2000 4000 10,000 जो है लेते हैं, इसमें जो है आपकी कोई फीस जो है वो नहीं ले रहे हैं, ठीक है। उसके बाद कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट्स जो हैं वो आपको मिलेंगे जो भी HBL के कस्टमर हैं, तो उनके लिए जो है वो क्राइटेरिया एक अलग से इन्होंने बताया, वो जब आप बैंक विजिट करेंगे तो देन आपको वो बताएंगे, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन आ जाता है कि आप जो इंस्टॉलमेंट करेंगे वो किस तरह से करेंगे, तो उन्होंने यहाँ पे जवाब दिया कि आप डायरेक्ट डेबिट भी करा सकते हैं, कि आपका अगर बैंक जो है वो आपका अगर HBL में अकाउंट है तो उससे करा सकते हैं, अगर आपका नहीं है तो आप चेक से भी करा सकते हैं, और इसी तरह किसी तरह से भी ट्रांसफर कोई भी मोड हो सकता है, ATM के थ्रू, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग ऐप वगैरह के थ्रू भी आप जो है वो किस्त जमा करा सकते हैं। तो मतलब आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शन आ जाते हैं कि आप आसानी से जो है ये किस्तें जमा करवा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें से मजीद ले लेते हैं, ये भी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। उसके बाद जो है कैन आई मेक पार्शियल पेमेंट फॉर माई कार लोन ड्यूरिंग द टेन्योर। तो पार्शियल पेमेंट मैंने शुरू में बता दिया था कि आप जो है पार्शियल पेमेंट्स कर सकते हैं, मतलब आप जो है अगर कोई किस्त नहीं दे रहे हैं तो आप 2-3 महीनों की मिल के भी जो है वो पेमेंट जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। उसी तरह कैन आई रीपे द लोन मैच्योरिटी डेट, कि आप जो है वो अगर पहले किस्तें देना चाहते हैं तो आप क्या दे सकते हैं, तो इसमें इन्होंने कहा है हाँ जी, आप अगर इकट्ठी किस्तें कोई देना चाहते हैं, मतलब आपकी आखिर में 2 4 5 महीनों की किस्तें जो है वो रह गई हैं और आप कहते हैं कि मैं उसको एक ही वक्त में देना चाहता हूं, तो आप वो इकट्ठे दे सकते हैं, ठीक है। तो ये भी फैसिलिटी इसके अंदर अवेलेबल है। उसके बाद एक और आखिरी क्वेश्चन हम ले लेते हैं कि क्या जो रकम बताई है HBL ने इससे ज़्यादा रकम भी दे सकता है, तो ये नहीं दे सकता। उन्होंने कहा है जितनी उन्होंने मेंशन की हुई है कि आप मैक्सिमम जो है वो 30 लाख रुपए तक की गाड़ी ले सकते हैं, इससे ज़्यादा की नहीं ले सकते। तो ये बेसिक क्वेश्चन थे जो आके काफ़ी हद तक आपको चीज़ें समझ आ गई होंगी। अब हम चलते हैं कि आप कल कार की जो कैलकुलेशन किस तरह से कर सकते हैं कि अगर आप कितने की कार लें तो आपको महीने की इंस्टॉलमेंट जो है वो कितनी पड़ेगी। सबसे पहले मैं यहाँ पे कह लेता हूँ कि मिसाल के तौर पर मैंने जो है वो गाड़ी लेनी है 15 लाख रुपए की, तो मैं यहाँ पे जो है वो 15 लाख सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद जो है मैं कहता हूँ कि मैं जो है वो मंथली इंस्टॉलमेंट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा 84 मंथ में जो करना चाहता हूँ, मतलब मुझे ताकि जो इंस्टॉलमेंट है वो कम से कम हो जाए। तो सिक्योरिटी डिपॉजिट आप कितना करना चाहेंगे, मतलब शुरू में आप कितनी पेमेंट करना चाहेंगे, तो मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि मैं जो है वो 40% जो है वो गाड़ी का पहले देना चाहता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास जो है मंथली इंस्टॉलमेंट जो बन जाएंगी 22,693 रुपये जो है बन जाएंगी। फाइनेंस अमाउंट जो है वो 9,51,470 रुपये जो कि बैंक आपको देगा, और सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है आपने करवाना होगा वो आपने 6,34,318 रुपये जो है वो शुरू में जमा करवाना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है आप अपनी कैलकुलेशन कर सकते हैं कि आप जो भी गाड़ी लेना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं कि आप इसके लिए किस तरह से अप्लाई कर लेते हैं। थोड़ा सा ऊपर आएंगे तो यहाँ पे देखें लिखा हुआ है इन्होंने अप्लाई ऑनलाइन, ठीक है। आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं, और दूसरी चीज़ ये है कि आप जो है वो बैंकिंग की किसी भी बैंक ब्रांच में जो है वो विजिट कर सकते हैं और वहाँ से भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप ऑनलाइन करना चाहते हैं तो आप सिंपल इस पर अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे इसी के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये वाला फॉर्म जो है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे अपना नाम देना होगा, आपने कैटेगरी आपने जो है वो सैलरीड हैं, एम्प्लॉयड हैं, पेंशनर हैं, जो भी हैं। मिसाल के तौर पर हम कहते हैं हम सैलरी वाले हैं,
उसके बाद जो है अगर जो है HPL में आपका जो है HPL में अकाउंट है, यस नो हम कहते हैं नहीं। उसके बाद आपने यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर लेना है और उसके बाद अपना शनाख्ती कार्ड नंबर यहाँ पे लिखेंगे और उसके बाद अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप अपनी डेट ऑफ बर्थ जो भी है आप उसको यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर जो भी है आप यहाँ से थोड़ा सा नीचे आ जाएं, मतलब जो भी मैं आपको जस्ट बता रहा हूँ कि आप किस तरह से अपनी डेट ऑफ बर्थ जो है वो सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत से लोगों को जो है मसला रहता है। ठीक है, 1991 फरवरी मिसाल के तौर पर 5, तो जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी वो आप इस तरह से सिलेक्ट करेंगे। मंथली नेट इनकम जो है आपने यहाँ पे बतानी है, तो मैंने जैसे शुरू में बताया था कि जैसे वहाँ पे 35,000 लिखा था, तो आपने जो है कम से कम जो आपकी 50,000 लाजमी होनी चाहिए। ठीक है, आप यहाँ पे 50,000 लिखेंगे या जितनी भी आपकी से ज़्यादा है वो लिखेंगे। उसके बाद जो है आप किस एरिया में रहते हैं आप यहाँ पे सारा जितने भी एरिया है वहाँ पे यहाँ पे बताएंगे। ठीक है, मिसाल के तौर पर मैं कह देता हूँ कि मुल्तान में हूँ। उसके बाद यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस देंगे, जो भी आपका ईमेल एड्रेस है। उसके बाद आपने सिंपल सबमिट करना है और आपको जो है विद इन 1 से 2 वीक के अंदर अंदर जो है वो बैंक खुद कॉल करेगा कि आपने जो है वो गाड़ी के लिए अप्लाई किया था और मजीद डिटेल वो आपको खुद बताएंगे कि आपने अभी क्या क्या करना है। तो दोस्तों ये वो डिटेल थी कि HPL इस्लामिक से आप जो है किस तरह से 30 लाख रुपए तक की गाड़ी जो है वो ले सकते हैं। आपको सारी की सारी डिटेल जो मैंने बता दी है, डॉक्यूमेंटेशन कौन कौन सी चाहिए होंगी, कितने लाख तक जो है आप गाड़ी ले सकते हैं और इस तरह की सारी डिटेल मैंने आपको तफसील से बता दी है। होप सो आपको सारी चीजें क्लियर समझ आ गई होंगी। अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा और सबसे इंपॉर्टेंट ये कि दूसरे दोस्तों तक वीडियो को लाजमी शेयर कीजिए ताकि और लोग भी इस चीज से फायदा उठा सकें। जो लोग गाड़ी खरीदना चाहते हैं और उनकी तनख्वाह जो है वो कम है, तो उन लोगों तक ये वीडियो लाजमी शेयर कीजिए। और सबसे आखिर में अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ बेल का आइकन होगा उसे लाजमी दबाइएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों मिलते हैं इसी तरह की अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।